Welcome my chemistry class. In previous lecture, we have discussed about combination reaction and decomposition reaction. Now I am taking displacement reaction. Displacement reaction. The reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its solution. For example, I will take here some examples of displacement reaction. You can see here Fe and Fe reacted to copper sulfate and it gives ferrous sulfate and copper. In this reaction, there are two metals, Fe and Cu. In this reaction, Fe is more reactive than Cu. So, Fe displaces this less reactive Cu from its solution. You can see here how can हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव है या ये कम रिएक्टिव है. फिर से एक बार मैं समझाती हूँ व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है. उसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, इट इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज लेस रिएक्टिव. सो आई विल टेक एक्टिविटी सीरीज. ये एक्टिविटी सीरीज यहाँ पे दी हुई है जिसमें आपको मेटल्स की यहाँ पे एक्टिविटी बताइए कि कौन से ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है और कौन से लिस्ट रिएक्टिव है. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पोटेशियम से लेकर प्लेटिनम तक यहाँ कंप्लीट लिखी हुई सीरीज. ये एक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज. ये आपको इस चैप्टर में, इसके बाद वाले चैप्टर में और भी आगे वाले चैप्टर में काम आएगी. हालांकि इसको किस तरह से लाइन से लर्न करना है इसकी भी मैं ट्रिक आपको मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में दूंगी. फर्स्ट एलिमेंट पहले आप लोग एक्टिविटी सीरीज देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे. फर्स्ट एलिमेंट इज पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, लेड. उसके बाद यहाँ पे ग्रीन से आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल है. उसी के नीचे है कॉपर, Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा. अब आपने देखा है यहां से लेकर यहां तक रेड कलर से लिखे हुए हैं एलिमेंट्स और बीच में मैंने यहाँ पर ग्रीन से हाइड्रोजन लिखा हुआ है. अब ग्रीन से हाइड्रोजन है, ये है नॉन मेटल. तो एक्टिविटी सीरीज वो होती है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर यानी अबव पोर्शन में जो भी दिए हुए हैं एलिमेंट वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव. आपने देखा एरो इस तरह से बढ़ रहा, यानी हाइड्रोजन के ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते वैसे वैसे एक्टिविटी क्या होती जाती है, इन एलिमेंट्स की बढ़ती जाती है. जस्ट अपोजिट इसी का आपने देखा हाइड्रोजन के नीचे की तरफ हम जाएंगे, कॉपर, Ag, Au, प्लेटिनम, इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. इसको देखकर इस एक्टिविटी सीरीज से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव. अब आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है Fe और कॉपर सल्फेट का. हम यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं, बहुत से स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं. यहाँ पे दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं Fe और Cu. तो इसमें आपको देखना सॉल्यूशन जो कंप्लीटली सॉल्यूशन जिसका बना हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा है एक्वस. तो एक्वस सॉल्यूशन में से वो उसको डिस्प्लेस करेगा. ऐसा नहीं कि यहाँ पर Cu इसको डिस्प्लेस करेगा. एक्वस सॉल्यूशन में से आपको हमेशा बस इतना ध्यान रखना कि हमको हमेशा सिंगल वाले को देखना है. यहाँ सिंगल कौन है, Fe. तो हमें बस इसी को देखना, इस तरफ हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ Fe को देखना है. ये सिंगल है. इसी को लेकर हम लोग फिर एक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे हमारा Fe कहाँ आ रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हैं Fe इस जगह पे आ रहा है हमारा, और कॉपर किस जगह आ रहा है हमारा, नीचे की तरफ आ रहा है. हाइड्रोजन के ऊपर क्या है हमारा Fe, हाइड्रोजन के नीचे हमारा Cu है. तो इससे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के जो ऊपर है Fe वो मोस्ट रिएक्टिव है, यानी रिएक्टिव ज्यादा है. और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट आते हैं मैंने आपको बता चुकी हूँ कि वो लिस्ट रिएक्टिव है. तो कॉपर हमारा अब लिस्ट रिएक्टिव हुआ. तो इस तरह से Fe क्या करेगा, इसको इसके सॉल्यूशन में से इसको डिस्प्लेस कर देगा. यही अगर इक्वेशन अगर मैं अपोजिट लिख दूं, यहाँ पे मैं Cu लिखूं और यहाँ अगर मैंने FeSO4 लिख दिया, यहाँ Cu लिखा और अगर यहाँ पे मैंने FeSO4 लिखा, तो दिस रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल. ये रिएक्शन ही नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा सपोज Cu और यहाँ लिखा मैंने Fe. तब हम कॉपर को देखेंगे, कॉपर किस जगह पर है. कॉपर हमारा लिस्ट रिएक्टिव में आ रहा है. ओके. और इस तरह से Fe हमारा मोर रिएक्टिव. और डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट की नीड यही है कि मोस्ट जो मोर रिएक्टिव है वो ही डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव कभी नहीं करेगा.
तो अगर हमारे यहाँ पे Cu आता है तो Cu क्या हुआ हमारा लिस्ट रिएक्टिव, तो वो Fe को कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसीलिए वो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्रॉस करके बताना पड़ेगा कि दिस रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से ये हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होती है। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है, ये जो डायग्राम है ये आपकी एक्टिविटी से लिया गया है, आपकी फ्रॉम दिस एक्टिविटी इज टेकन फ्रॉम योर बुक। तो इसमें मैंने सिंपल, आपके बुक में बहुत बड़ा डायग्राम बना, उसी को मैंने सिंप्लीफाई किया है। इस तरह से एक एक्टिविटी दी और इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी पूछा है, इसीलिए इस एक्टिविटी को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आयरन नेल है, सपोज मैंने एक आयरन नेल ली, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने दो टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ले ली यहाँ पर, वन टेस्ट ट्यूब एंड आई विल टेक वन आयरन नेल। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। वी टेक अ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैंने आपको क्लास में एक बार लाके बताया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर का हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व करके बनाया है, इसीलिए इसके आगे यहाँ पर AQ लिखा हुआ है, यानी एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पानी में उसको डिसॉल्व करके बना लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस आयरन नेल को कुछ समय के लिए इस ब्लू कलर्ड वाले कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, उसे डुबाएंगे। हम आफ्टर सम टाइम वी वॉच, हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंड, इसमें क्या चेंजेस हो रहे। हम जैसे ही नेल को बाहर निकालेंगे, आयरन नेल को, द आयरन नेल, द कलर ऑफ आयरन नेल विल बी चेंज्ड एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल आल्सो चेंज। आप देखेंगे यहाँ पे कि आयरन नेल का कलर यहाँ पे ब्राउन हो गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट था उसका सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, यहाँ पर ग्रीन कलर का हो गया। व्हाई द कलर ऑफ आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट इज चेंज्ड। तो ये कलर क्यों चेंज हुआ है, बिकॉज हियर सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज टेक्स प्लेस। आयरन नेल यानी कि Fe, कॉपर सल्फेट यानी कि Cu। आयरन ने क्या किया है, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी हटा दिया। तो कॉपर इसके ऊपर आने से इसका कलर हो गया ब्राउन, और इसी तरह से Fe का अगर इधर उसमें डिस्प्लेस होने से इसका कलर हो गया यहाँ पर ग्रीन कलर। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से हम बता सकते हैं, दिस एक्टिविटी शो द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड आई गिवन हियर एक्टिविटी सीरीज, एंड इस एक्टिविटी सीरीज को किस तरह से लर्न करना है इसकी भी ट्रिक मैंने दी है, और एनी हाउ आपको ये लर्न करना है। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन बाय यूजिंग दिस props. I will take here some props, blue colored and pink colored. You can see here A is represent Fe, A किसको represent कर रहा है हमारे Fe यानी आयरन को, and B and C represent copper sulfate. B means copper, C means sulfate. They combine together, आपस में combine होने को तैयार है। There are two reactants AFe and it is copper sulfate. So Fe is more reactive than Cu. Fe is more reactive than Cu. So Fe displace this Cu from its solution. ये B और C के साथ solution बनाया हुआ है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव होने से इसको ये डिस्प्लेस कर देता है और ये यहाँ पर इसकी जगह पे आ जाता है। इस तरह से Fe यहाँ आ गया हमारा, तो क्या बन गया हमारा FeSO4 फेरस सल्फेट, और यहाँ पे अलग कौन हो गया, यहाँ पे कॉपर। तो इस तरह से इस प्रॉप से हमने यहाँ पे सीखा, वी हैव लर्न अबाउट दिस प्रॉप, हाउ कैन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, but it is different from single displacement. In single displacement, only one content is change the place of other component, but in double displacement there are two components are change the place of other two components. It is called double displacement reaction, and it is proceed by mutual exchange of ions between two compounds. For example, I will take here sodium sulfate, barium chloride, gives barium sulfate and sodium chloride.
यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है डबल डिस्प्लेसमेंट का। पहले आपको बता देती हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली आयन्स आपस में चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों आपस में, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। इस तरह से जो नए कंपोनेंट्स बनते हैं, जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हमने लिया है सोडियम सल्फेट, इसका फार्मूला हमारा Na2SO4। दूसरा हमने रिएक्टेंट लिया है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है BaCl2। जब भी हम फार्मूला बनाते हैं, मैंने आपको पिछले साल भी बताया है कि हम फार्मूला किस तरह से बनाते हैं। फार्मूले में हमेशा जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा, वो होता है पॉजिटिव वाला पार्ट पोर्शन, और जो सेकंड वाला जो पोर्शन होता है हमेशा हमारा नेगेटिव पोर्शन। इस तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों को मिलाकर एक फार्मूला तैयार होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन हमारा पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन हमारा नेगेटिव। अब किस तरह से आयन यहाँ पर हमारे एक्सचेंज हो रहे, यू कैन सी हियर। यहाँ पर Na2SO4 लिखा है और यहाँ पे लिखा है मैंने बेरियम क्लोराइड BaCl2, यानी इसका प्लस इसके माइनस से एक्सचेंज हो जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस से एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग भी वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, यानी कि केटायन है विथ 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे सल्फेट जो होता है एनायन होता है विथ 2 नेगेटिव चार्ज। तो बेरियम और सल्फेट दोनों के जो चार्ज है वो भी आपस में सेम सिमिलर है। दोनों चार्ज मैंने बताया जब भी फार्मूला होता है तो कंपाउंड बनेगा, जैसे इसमें +2 -2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से बेरियम सल्फेट हमारा नया प्रोडक्ट बना। इसी तरह से Na यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा Cl से। Na के ऊपर होता है 1 पॉजिटिव और Cl के ऊपर भी होता है 1 नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से आपस में एक्सचेंज करेंगे और यहाँ पे हमारा बनेगा प्रोडक्ट NaCl। किस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो हुआ हमारा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से सोडियम Cl के साथ रिएक्शन दे रहा है, यहाँ पर हमारा हुआ सेकंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक इस तरह से Na is come here and Ba come here। इस तरह से ये हुआ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से जब आयन एक्सचेंज होते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन 2 कंपाउंड्स, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड you can see here, this is AB means positive negative, sodium, this is sulfate, this is barium, this is chloride। there are 2 reactants, ये रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे और प्रोडक्ट में किस तरह से चेंज हो रहे डबल डिस्प्लेसमेंट करके। सबसे पहले हम, ये सोडियम है, ये हमारा सल्फेट है, ये बेरियम है, ये हमारा क्लोराइड है। सबसे पहले मैं सोडियम को उठाकर यहाँ पे D मतलब हमारे क्लोराइड के पास में रख दूंगी इस तरह से, और इसी तरह से हमारा C यानी कि बेरियम आ जाएगा हमारे इस सल्फेट के पास में। तो ये बना हमारा बेरियम सल्फेट और ये हमारा बन गया यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। इस तरह से ये अब हमारे बन गए हैं। मैंने इनको डिस्प्लेस कर दिया, इनकी प्लेस को यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट से 2 बार मुझे करवाना पड़ा। एक बार इसको करवाया था सोडियम को Cl के साथ में, एक बार बेरियम को सल्फेट के साथ में मैंने रिप्लेस किया था। इस तरह से 2 टाइम्स मैंने इसको रिप्लेसमेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट किया था। सो इट इज कॉल्ड अवर double displacement reaction। and most important thing is in this reaction precipitate is formed like this। यहाँ पे precipitate बनता है, जैसे कि बेरियम सल्फेट हमारा यहाँ पर बना हुआ है, this is our precipitate and this precipitate only form in our displacement reaction। precipitate वो होता है कि जो इनसॉल्युबल कंपाउंड रहता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड अवर प्रेसिपिटेट। तो हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बनता है। तो एक इसमें क्वेश्चन भी है आपको बुक में कि व्हाई डबल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।